नमस्कार, आप देख रहे हैं VH24 न्यूज का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी हूं दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत बरही पंचायत में और यहां से जो मुखिया प्रत्याशी है इनका नाम है जमीला इरशाद और निवेदक के रूप में जो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां मौजूद है इनका नाम है इरशाद अहमद। चलिए मैं इनसे बात करूंगा। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल VH24 न्यूज पे। आप सभी का स्वागत है। हम सब आप सभी का खैर मकदम करते हैं बरही पंचायत में और हमारे घर पे आप लोग आए, हमको एक मौका दिया जो हम अपनी बात जनता तक रख सकें, आवाम तक रख सकें। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी टीम के और VO चैनल के जो आप लोगों ने हमको सराहा और मौका दिया। आप क्या पहली बार पंचायत चुनाव में भाग लिए हैं? जी, ये सौभाग्य है हमारा कि हम बरही पंचायत में एक सेवक के रूप में जनता की सेवा करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम पहली बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया पद की उम्मीदवारी के लिए हमने अपनी घोषणा 22 जनवरी 2021 को की थी। आपको क्या ऐसा लगा जिस वजह से पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए आप नामांकन कराएं? देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ों को मैंने देखा। एक तो रहा कि सबसे पहला शिक्षा। यहाँ जो हमारे प्रतिनिधि या मुखिया जी के हैं या जो भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने शिक्षा और शिक्षा नीति की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरा हमारा रहा कि हमने यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा यहाँ पे, जो कि पूर्व में आज से 25 वर्ष पूर्व हमारे मुखिया जी फिरोज़ बाबू ने उनको यानी बनवाया था। बनाने के बाद में उसके बाद सुचारू रूप से कभी वो चालू नहीं हुआ, बंद ही रहा। आज हमारे यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज के लिए उनको दरभंगा दौड़ना पड़ता है या फिर कहीं भी दूसरे डॉक्टर के पास जाकर भारी रकम यानी मोटी रकम खर्च करते हैं वो, फिर भी उनको ठीक तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। हमने बहुत कोशिश किया उसको शुरू करवाएं, लेकिन हमको यहाँ पे लोगों का सहयोग नहीं मिला, जिस कारण हम उसमें कई बार असफल रहे। बरही पंचायत में समस्या के मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो क्या क्या समस्या है? समस्याओं के मुद्दे पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम अपना नस्बुल ऐन अपना मोटो समझ के यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय। न्याय से संबंधित जो बातें हैं, जैसा एक हम हमेशा बोलते हैं कि जहाँ पे 2 भाई रहता है, 4 थाली रहती है और ढन मनाया जाता है, तो उसको पंचायती स्तर पर खुले तौर पर लोगों को बिठाकर चौपाल लगाकर 72 घंटे के अंदर यानी 72 घंटे तक उसका इंतज़ार करके उसको चौपाल लगाकर उसका निदान करवाया जाए, ना कि उसको थाने भिजवाया जाए, केस करवाने का प्रोत्साहन करवाया जाए, किसी को चढ़ा बढ़ाकर उसमें मुकदमा करवाया जाए। सबसे पहला इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कराना है। दूसरा, सुचारू रूप से हमारा हॉस्पिटल चालू हो, जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बहाल हो। इसके लिए हेडमास्टर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे बैठ के बात करके सुचारू ढंग से स्कूल को चलवाया जाए, मदरसे को चलवाया जाए और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से बहाल करवाया जाए। इन समस्याओं को देखते हुए ही हम पंचायत में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और दूसरी एक समस्या जो रही, सबसे बड़ी समस्या, वो हमारे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की रही। भ्रष्टाचार जब अपने चरम सीमा पे चला गया, मैंने पंचायत में कई जगहों पे देखा भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर था, तब मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब हमको इसमें एक आवेदक के रूप पर खड़ा होना चाहिए और आवेदन जिला पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाए ताकि यहाँ पे भ्रष्टाचार पे कंट्रोल पाया जा सके। बरही पंचायत में कितने वार्ड हैं और कौन कौन से गाँव आते हैं? बरही पंचायत में टोटल 16 वार्ड हैं। मुख्य रूप से जो है वार्डों की चयनित हम लोग कर सकते हैं मोहल्लेवाइज। यहाँ पे टोला है, 7 टोला है यहाँ पे, तो 7 टोला में किसी टोले में 2 वार्ड है, किसी टोले में 3 वार्ड है। इस किस्म से सब यानी 7 टोले में 16 वार्ड माना जाता है यहाँ पे। तो किस वार्ड में आपको लगता है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है या विकास बहुत ज़रूरी है? देखिए, अब तो हम टोले की बात नहीं करेंगे, हम चले आएंगे समुचित जितने भी ग्राम पंचायत में वार्ड्स हैं, जितने भी वार्ड हैं यहाँ पे 7 टोले में, कहीं पर भी विकास यानी सिर्फ प्रभावित किया गया विकास को। विकास में नोच खसोट हुआ, ज़्यादातर विकास कागज़ों पे हुआ, ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप बरही पंचायत में जनता के बीच कब से हैं, कितने सालों से हैं? मैं विगत 4 वर्षों से जनता के बीच में हूँ। कोई ऐसा काम जो आप जनता के लिए किए हो? जनता के लिए मेरा प्रयास रहा है कि स्वस्थ ग्राम बने, उसके क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। स्वच्छता के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो हमसे जहाँ तक मदद हो सकता है उसकी मदद करते हैं। अगर किसी को रक्त की ज़रूरत होती है तो मुहैया करवाते हैं। कई समय पे देखा गया है कि रक्त नहीं मिला, अगर मैंने 1 महीने में ही रख दिया है तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर दोबारा रख दे देता हूँ ताकि मैं उनको बचा सकूँ। इलेक्शन के टाइम में जो है सो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे वादे करते हैं
लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो सारे वादे को भूल जाते हैं। तो आप पे जनता कैसे विश्वास करे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है? देखिए, मैंने 4 वर्षों में सिर्फ जनता का विश्वास जीता है, भरोसा जीता है। और मुझे अपने जनता से, अपनी जो यहाँ की बढ़ी की हमारे आवाम है, उनसे हमको इतनी उम्मीद है कि वो हमसे जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो हम पे वही उम्मीद कायम रखेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी भी मेरी तरफ से कभी इनको शिकायत का मौका नहीं आएगा। तो कितना % उम्मीद किया जाए कि आपको यहाँ की जनता सपोर्ट करेंगे? अभी तक तो देखिए, हमारा जो रुझान रहा है वो एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, यस वी कैन। और ये जो सिंबल है, ये साइन ऑफ विक्ट्री हम इसको कहते हैं। इस साइन ऑफ विक्ट्री के तहत हम अभी 95% विनर हैं, परसेंट तक हम विनर हैं। कब चुनाव है और क्या चुनाव चिन्ह भी आ चुका है आपका? जी, चुनाव चिन्ह क्रमांक नंबर 2 पे है हमारा, ढोलक छाप है। और जनता से हमने आग्रह भी किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमें जिताएं, ताकि मैं आपके बीच में आपका सेवक बन के रहूं। मैं कोई मुखिया और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेता वो बन के ना रहूं, मैं आपका सेवक, आपका खिदमतगार बन के मैं आपकी सेवा करूं। इस वक्त आपके पंचायत की जनता आपके इंटरव्यू को देख रही है और सुन रही है, तो आप हमारे VOH24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा सिर्फ एक ही संदेश शुरू से रहा है जनता के लिए कि हम सद्भावना को बना के रखें, आपसी भाईचारा जो प्यार मोहब्बत है उसको बढ़ाएं, आपस में मिलजुल के रहें और हम अपनी एकता का प्रतीक, गंगा जमनी की जो तहजीब है हमारी, उसका प्रतीक बन के हम अपने ग्राम को आगे बढ़ाएं। पंचायत की जनता से हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के जो हमारे मतदातागण हैं उनसे विनती करेंगे कि आप हमको भारी मतों से जिताएं। हम आपके सेवक बन के हम आपके पास आए हैं, हम आप सेवक बन के हम इस बढ़ी में आए, हमको अवश्य एक बार सेवा का मौका दें। आप देख रहे थे VOH24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस, धन्यवाद।